महंगाई की बात करेंगे। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 14 से 15 रुपए तक इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमतें 414 रुपए से तजावज़ कर गईं। नई कीमतों के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। महंगाई का नया वार, एक बार फिर पेट्रोल महंगा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में नुमाया इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा किया गया, जिसके बाद फी लीटर कीमत 414 रुपए 58 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे इजाफा हुआ। नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा है। मुसलसल इजाफे से आम आदमी के लिए गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ फराहम करे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई का नया वार, एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में नुमाया इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा किया गया है, जिसके बाद फ़ी लीटर कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा है और मुसलसल इजाफे से आम आदमी के लिए गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे। आवाम बेचारे गरीब अभी क्या करें, 300 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये दिहाड़ी, खर्चे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, अभी क्या कह सकते हैं। गुर्बत इतनी है, गाड़ियाँ भी नहीं बनवा सकते, दूसरा गाड़ी में तो लेके ये सिस्टम किया हुआ है। महंगाई इतनी है, मजदूर बंदे हैं, अपना पेट नहीं पा सकते, इतनी महंगाई है। डलवा तो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हमारा ख्याल करे। बस अल्लाह रहम करे कि अभी हमारी हुकूमत जो है ना, पता नहीं क्या करना चाह रही है हमारे साथ। हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया है, जबकि महंगाई से परेशान शहरी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ब्रेक के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की ही बात करेंगे। शहरी परेशान हो गए हैं। पेट्रोल पंप्स पर मौजूद शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में पहले ही घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका। पेट्रोल की कीमत में इजाफा नया मुआशी बोझ है। आमदन महदूद, लेकिन रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, ट्रांसपोर्ट और ईंधन की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। दुआ शकील बराजे से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो मजीद बढ़ा दी गई हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले जो है हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब मजीद इजाफा करके शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। और इसी साथ मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है जो कि पेट्रोल डलवाने आए हैं। इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि अचानक से पेट्रोल बढ़ गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर, कितनी मुश्किलात में और इजाफा होगा मजीद? मुश्किलात में इजाफा ही होता है आवाम के। पेट्रोल बढ़ता है, फिर बढ़ता है और फिर बढ़ता है, बढ़ाते रहते हैं। पेट्रोल में मुश्किलात होती है, महंगाई होती है, काफ़ी चीज़ों में महंगाई हो जाती है। और चीज़ों पे जो अपने घर की चीज़ें हैं, पेट्रोल के साथ साथ सब चीज़ें महंगाई होती है। महंगाई की शरह भी बढ़ती है पेट्रोल में। अभी तो 4-5 दफ़ा पेट्रोल महंगे से महंगा हो चुका है। पहले 330 रुपये था, 390 रुपये हुआ, अभी 400 रुपये हुआ, अब 410 रुपये हुआ, अब 416 रुपये हो गया। हर रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिलता है पेट्रोल बढ़ गया। कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, बढ़ते ही रहता है। पेट्रोल बढ़ रहा है, ये गलत हो रहा है आवाम में। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे शहरी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि मजीद पेट्रोल महंगा होने से इनके बजट पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बहुत मुश्किल से ये लोग जो है वो बजट पूरा करते थे, अपनी आमदनी से अपना घर चलाते थे। लेकिन अब पेट्रोल मजीद महंगा होने से जाहिर है कि जो है पेट्रोल जब डलेगा तो महंगा डलेगा और मजीद इनकी परेशानियों में जो है वो मुश्किल होगी। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा होने से ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात में इजाफा हो गया। राइडर्स कहते हैं कि आमदन पहले ही महदूद है। पेट्रोल महंगा होने से अखराजात बढ़ गए हैं। घरेलू निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया है। किराए में इजाफा ना होने के बायस मुआशी दबाव बढ़ रहा है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद से। जी
बिल्कुल देखिए, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन बाइक राइडर्स की परेशानी जो है वो कम नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि जिस तरह पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई है, उस वजह से ऑनलाइन बाइक राइडर्स अब शदीद परेशान और मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। पेट्रोल पे तो पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी राइड पर पैसे नहीं बढ़ रहे, ना पैसे दुगने हो रहे, जिसकी वजह से राइडर्स जो है वो काफ़ी परेशान हमें नज़र आते हैं। मैं इस वक्त आयशा मंजिल फेडरल बी एरिया में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर राइडर्स मौजूद है कुछ। पहले मैं उनसे बात करता हूँ कि जब पेट्रोल 200 था या 250 था तब क्या फ़र्क था, और अब 414 और 15 के करीब पहुँच चुका है, तो अब इनके कमाई में क्या कोई फ़र्क पड़ा है और क्या मुश्किलात इनके ऊपर गुजर रही है। अच्छा दोस्त, मुझे पहले आप बताइएगा कि पहले 250-200 पेट्रोल था, अब 400 क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। क्या फ़र्क आया है? आप लोग किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं? क्या परेशानी होगी? बस क्या करें, मजबूरी है। ग्रेजुएशन पास बंदा बाइकिया चलाए तो क्या फ़ायदा। अब जहाँ भी जाओ तो यही सिफारिश मांगते हैं कंपनियों में, तो मजबूरी के तौर पर चला रहे हैं, बस अल्लाह पाक चला रहे हैं। बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप सीनियर सिटीज़न भी हैं और बाइकियाँ चला रहे सख्त गर्मी में, लेकिन पेट्रोल पे पैसे कम नहीं हो रहे, तो क्या परेशानी हो रही है? पहले जो है पेट्रोल 200-250 था तब भी चला रहे होंगे, अब 400 क्रॉस कर गया है, अब भी चला रहे हैं, तो कितना फ़र्क देख रहे हैं? क्या फ़र्क आया है दोनों में? भाईजान बहुत फ़र्क आया है इसके अंदर। भाई समझना, पहले जो 250 रुपये था उसमें थोड़ी बचत आ रही थी, अब 400 रुपये से भी क्रॉस कर गया, तो इसमें क्या बचत आएगी? पैसेंजर ही नहीं बैठ रहा। सुबह 8:30 बजे से निकले में अभी टाइम क्या हो गया, अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं गए। देखिए, बिल्कुल हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, ये तो ऑनलाइन राइडर्स हैं, ये लोग चला रहे हैं, किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन जो डेली बुनियाद पर दफातर जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, उनके लिए भी अब मुश्किलात हो रही है। ऑनलाइन राइडर जो कि रोज़ घर से निकलते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ इनके घर में जो है चूल्हा जलता है, तो पेट्रोल अगर मज़ीद महंगा होता गया तो इनका ये कहना है कि इनका जो ऑनलाइन राइडर का जो काम है वो भी ठप हो जाएगा, और उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे। तो जो है वो इनका यही कहना है कि हुकूमत को जो है पेट्रोल की कीमतों पर कमी करनी चाहिए। जी। मुसाफिर बसों के ड्राइवर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया है। ड्राइवर्स कहते हैं कि हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, लेकिन किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के बायस इन्हें मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी हम इस वक्त मौजूद हैं सदर के इलाके में, और जो अंदरून शहर में जो बसें चलती हैं उस बस स्टॉप पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात भी हुकूमत ने दोबारा से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, और इस इजाफे को आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है, बल्कि जो बस ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया। मेरे साथ इस वक्त एक ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, पेट्रोल की कीमतें हर हफ्ते बढ़ रही हैं? बढ़ रही है, बस सब परेशान है लगे हुए। इन लोगों का काम ही यही है, कभी 50, कभी 20, कभी 30 बढ़ा देते, ये हमारे को किराया बढ़ाने नहीं दे रहे। या किराया बढ़वा लो या कम कर दो, या एक तरफा तो करो ना। एक ही दम बढ़ा के जान छुड़ा लो, कम नहीं करो, ज्यादा भी नहीं करो, एक ही दम बढ़ा के जान छोड़ दो। ये रोज की परेशानी तो जो जान छूट जाए। अभी रात को 20 बढ़ा दिया, तो अभी हम लोग किराया मांगेंगे तो क्या करेगी आवाम? हमारे को मारेगी नहीं। अभी ये देखो, ये लिस्ट दिया हुआ है 120 रुपए का, हमारा 70-80 रुपए किराया, अभी 120 लेंगे, ये क्या करेगी आवाम? 40 रुपया महंगा। आवाम भी कसूरबार नहीं है ना, उनको क्या बोले, वो भी अपने जगह में सही है। तनख्वाह उन बेचारों का बढ़ रहा नहीं है, हर चीज महंगे होए जा रहे हैं, वो अपने जगह में सही है। बस यही परेशानी है, अल्लाह करे सब सही हो जाए। क्या कहते हो भाई आप? पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ गई है, किराया वराया सब बढ़ गया? किराया नहीं बढ़ा है हमारा, किराया हम वही ले रहे हैं 80 रुपये, और पेट्रोल डीजल पे ये पैसे पे पैसे बढ़े जा रहे। तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही इंसान की, और पैसे बढ़ रहे हैं बस डीजल पेट्रोल पंप। बस पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें मुसाफिर वो किराया हमें नहीं दे रहा, हमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसके ऊपर कोई मरबूत हिकमत अमली बनाए, ताकि शहरियों को मुसाफिरात ना हो। जी। कराची गुड्स करियर एसोसिएशन ने डीजल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के सदर मलिक शेर खान ने कहा है कि हुकूमत डीजल की कीमत कम करे। नई कीमत पर कारोबार करना और माल बरदार गाड़ियों का पहिया चलाना मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी मुल्क की मईशत में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि
कराची से अंदरूनी मुल्क माल की तरसील हो या फिर अंदरूनी मुल्क से बंदरगाहों तक माल की तरसील हो या फिर गोदामों या मिलों से जो है वो माल उठाना हो, मसनूआत उठानी हो, तो उसमें जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ज़रिया बनते हैं। ताहम डीजल की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स किस हद तक परेशान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिक शेर खान, जो कि सदर हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के। जानते हैं मलिक साहब, क्या कहेंगे कि डीजल की कीमतों में तकरीबन इजाफा हुआ है 15 रुपये तक का और डीजल की कीमतें 414 रुपये 52 पैसे हो गई हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे और क्या इफ़ेक्ट आएगा डीजल की कीमतों का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, आपने सही कहा कि डीज़ल की कीमत जो है तो अब ट्रांसपोर्टर की काबिल बर्दाश्त तो बाहर हो चुकी है और आप यकीन जाने कि हम इस पे वो सोच रहे थे पहले कि गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडी दे रही थी, वो ना होने के बराबर है, मगर अब हालत ये है कि 415 रुपये डीजल फी लीटर हो गया। तो हम इसको अगर ये आपने किराए में इतना इजाफा करते हैं कि ये बोझ जितना भी होगा आवाम के ऊपर आएगा, तो हम चाहते हैं आवाम के ऊपर बोझ न हो, ये गवर्नमेंट मजीद हमें को फैसिलिटी दे जिसमें हम कम से कम अपनी आवाम से बोझ डालें। अभी जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो आप किराए बढ़ाएंगे? ज़ाहिर वसीम भाई, किराए बढ़ाने बगैर तो वो ट्रांसपोर्ट चल भी नहीं सकती, चलाने होंगे, मगर मेरी फिर यही गुजारिश है अपनी गवर्नमेंट से कि हमें फिर सहूलत दे। अगर डीजल में कमी नहीं करती तो फिर आवाम के ऊपर बोझ आएगा, हम नहीं चाहते कि आवाम के ऊपर बोझ आए। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको फिर फौर कमी करे और कमी करके आवाम को महंगाई से बचाया जाए। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप किराए बढ़ाते हैं मौजूदा डीजल की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए तो कितना इजाफा करेंगे किरायों में? देखें वसीम भाई, उसमें इजाफा तो जितनी महंगाई हुई, जो 15 रुपये आज बढ़ा उसको सामने रख के उस शरह के मुताबिक ही होगा, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये गवर्नमेंट हमें सहूलत दे, इसमें फ़ौरन कमी करे। हम ये किराए के कोई इजाफा नहीं करना चाहते जब तक ये गवर्नमेंट हमें कमी करे। अगर कमी का ऐलान नहीं करती, ज़ाहिर फिर जितना बढ़े इतना बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएंगे? कुछ वगैरह निकालनी पड़ेगी कि 10% बनता है, 12 बनता है, जो भी बनेगा। अगर मेरी पहली ख्वाहिश तो यही होगी कि गवर्नमेंट हमें फ़ौरन इसको डीजल को कम करे कि हम आवाम के ऊपर बोझ भी न दें। बिल्कुल, मलिक शेर खान साहब से हमारी गुफ्तगू हुई और इनका कहना है कि जो इस वक्त सूरत हाल है कीमतों के हवाले से, उस पर ट्रांसपोर्ट चलाना और बिलखुसूस माल बरदार गाड़ियों का पहिया चलाने इनके लिए मुश्किल हो गया। मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत डीज़ल की कीमतों को कम करें और रिलीफ फराम करे ताकि इसका असर जो है वो आवाम पर मुंतकिल ना हो सके और आवाम पर जो उनका जो माशी बोझ है वो भी कम हो सके। उसके साथ साथ जो ताजिर तबका है बिलखुसूस ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मुश्किलात भी कम हो सकें। जी।